हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना आया हूँ एसबीआई पीओ जो एस्पायरेंट्स हैं उनको। जैसे कि मार्केट में अभी जो हवा बना हुआ है, जैसे कि एग्ज़ाम हुआ है अभी एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का फर्स्ट डे का, तो एक बहुत बड़ा हवा बन चुका है। यहाँ पे खौफनाक पैटर्न बताया जा रहा है, तो उसकी रियलिटी मैं आप लोगों को बताऊँगा। जैसे कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम था, तो यहाँ पे जिस तरीके से बोला जा रहा है, जिस तरीके से जो माहौल बना हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो यहाँ पे दिक्कत हुई है, जहाँ पे अटैम्प्ट कम हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने बात भी करेंगे कि किस तरीके से मतलब कम अटैम्प्ट कितने आपके सेफ अटैम्प्ट हो सकते हैं। वो थोड़ी चीज़ें मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, एक रियलिटी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो अटैम्प्ट कम हुए ना, उसका रीज़न कुछ और नहीं है, पैटर्न चेंज है। मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ आपको, जब मैंने पैटर्न का एनालिसिस करवाया था एसबीआई पीओ का। आप प्ले लिस्ट में जाकर एसबीआई पीओ की जो प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा। वहाँ पर मैंने बोला था आपको कि जब भी कभी पैटर्न चेंज होता है तो वहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, क्योंकि अब तक अपनी जो प्रैक्टिस होती है वो जो पहले वाला पैटर्न था उसके ऊपर प्रैक्टिस होती है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का क्या होता है कि स्टूडेंट्स स्विच नहीं कर पाते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम की स्टूडेंट की जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि वो स्टूडेंट्स स्विच नहीं कर पाते इजीली चीज़ों पे। ठीक है, कि किस तरीके से मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एक टाइप से अपने ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स के माइंड की स्टेबिलिटी नहीं है। तो मैं पहले ही बोल चुका था कि यहाँ पे थोड़ा चेंजेस, अब पैटर्न पूरी तरह से चेंज हुआ है, तो जो लेवल है उसमें भी चेंजेस आएंगे। जैसे मान लो 20 मिनट्स में पहले 35 मैथ्स एंड रीजनिंग का होता था, अब यहाँ पे क्या हो गया, 30 क्वेश्चन ही दिए, तो लेवल उन्होंने बढ़ाना ही था। क्यों? क्योंकि अटेम्प्ट इजीली होने वाले थे, तो सभी 30 के 30 कर देते अटेम्प्ट, उस हिसाब से उन्होंने लेवल बढ़ाया और कुछ नहीं किया। और ये भी मैंने आपको बताया था कि आप बोलते हो कि ये मेरा फेवरेट पैटर्न है, ये फेवरेट पैटर्न, ये एक्सपेक्टेशन होती है आपकी। ठीक है, कि ये वाला कर दूंगा, इतना कर दूंगा, वो आप एक्सपेक्टेशन लेकर जाते हो कि ये वाला पोर्शन मैं करूँगा, ये टॉपिक मैं करूँगा, वही चीज़ आपको ख़राब करती है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि आपका फेवरेट कुछ भी नहीं है। जो कुछ फेवरेट है वो IBPS का है, एग्जामिनर का है, कि वो वहाँ पर क्या देना चाहता है। तो इन चीज़ों को आप माइंड में रखोगे तो ये जो अभी हुआ है बहुत से स्टूडेंट्स के साथ सेम आप लोगों के साथ होएगा। ठीक है, तो आने वाले जो जिनकी शिफ्ट है, आने वाले जो मतलब जो आपके डे आएंगे, जैसे 16 को 24 को एग्ज़ाम है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि चीज़ें बदल चुकी है और बदलाव के साथ खुद को चेंज करो। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अटैम्प्ट की फॉर्म बात करें, मैथ्स में बहुत कम क्वांट में बात करें तो अपने बहुत कम अटैम्प्ट हुए। रीज़न था क्योंकि माइंड सेट कर रखा था, कोचिंग वालों ने भी सेट करवा रखा है। क्या करवा रखा है? मैक्सिमम कोचिंग्स करवाती हैं जो ओनली प्री के अकॉर्डिंग मतलब चीज़ें करवा देते हैं, प्री के अकॉर्डिंग करवा देते हैं, लेकिन अब प्री के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते आप। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, मतलब यहाँ पे भी आपको मैथ्स लेकर चलना पड़ेगा प्री में। तो क्या होता है कि जैसे मैथ्स की अपने बात करें क्वांट की, तो 5 आपके अपने बोल देते हैं कि एक्स वाई हो गए, 5 आपके सीरीज होगी, 5 क्वेश्चन उसके हो गए, 10 के राउंड अपने अप्रोक्सीमेट या सिंप्लीफिकेशन वगैरह, बोर्ड मार्क्स वगैरह, यानी कुल मिलाकर इसे बोलते हैं कि 25 मार्क्स स्पीड मैथ से बन जाएंगे। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतने मार्क्स एनफ है, इस तरीके से बता देते हैं। थोड़े बहुत अर्थमेटिक आप थोड़े बहुत गिने चुने इस तरीके से कर लेना जो ईजी लगे। लेकिन अब क्या करें, अब स्पीड मैथ तो खत्म ही कर दी इन्होंने स्पीड मैथ में एक ही टॉपिक दिया है शिफ्ट में, जैसे किसी में एक्स वाई दे दिया, किसी में सीरीज दे दिया, सीरीज में भी रॉन्ग सीरीज दे दिया, मिसिंग नहीं दिया। तो अपने आप लेवल आपको लगेगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं उन चीज़ों की, आपने छोड़ा है, हमेशा स्किप किया है, हमेशा से अपनों ने क्या सोचा है। और यही अपने को ज़्यादातर बताया जाता है कि स्किप करने की आप मतलब सोचो, आप सारा करना जरूरी नहीं होता, आपको सारी चीज़ें जरूरी नहीं है, बहुत सी चीज़ें होती है, अवॉइड करना भी आना चाहिए। ये चीज़ें आपको ख़राब करती है। आई बात नहीं? तो अवॉइड किया था, लगभग अर्थमेटिक को अवॉइड करते हैं सारे, क्योंकि कोचिंग वाले भी करवाते हैं अर्थमेटिक को अवॉइड ज़्यादातर, क्योंकि खतरनाक चीज़ होती है। तो कि भाई इससे आपका प्री निकल जाएगा, इस तरीके से करवाते हैं, तो वहाँ पे वो गेम खेल गया। ऐसे ही रीजनिंग में हुआ, मिसलेनियस के ऊपर अपने चलते हैं, तो आप पूरी तरह से डिपेंडेड ना हो। मिसलेनियस में डिपेंडेड होके गए तो इस बार क्या कि एक ही टॉपिक उसका दिया है। ठीक है, किसी में सिलोक्स दे दिए, किसी में कोडिंग डिकोडिंग, किसी में इक्वलिटी इनइक्वलिटी, इस तरीके से चीज़ें दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वगैरह ये कुछ दिखा ही नहीं अपने को, पजल भरी पड़ी है। तो 30 क्वेश्चन में और करेंगे क्या? तो एसबीआई ने अपना क्या कर दिया, लेवल ही चेंज कर दिया, पूरी तरह से पैटर्न चेंज कर दिया। ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाए इस बात को, क्यों? क्योंकि आप एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, एक्सपेक्टेशन कुछ अलग थी, एक्सपेक्टेशन ने अपने को खराब कर दिया। बात रही इंग्लिश की, इंग्लिश में क्या होना था, इंग्लिश में सबसे बड़ी दिक्कत थी 20 में 30 क्वेश्चन पहले ही सर नहीं होते थे, अब 40 कर दिए, कैसे होंगे? करने भी गए तो कोई पैराग्राफ में चला गया, पैराग्राफ में टाइम वेस्ट कर दिया, बाई चांस स्टक हो गया हो। कोई है पैटर्न में गए, लेकिन देखे ढूंढने में चले गए, क्वेश्चन करने लगे, 5 मिनट हो गए, क्वेश्चन कम हुए हैं, अभी तो 35 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन में कुछ 5 मिनट में मान लो, तो 35 क्वेश्चन पड़े हैं, 15 मिनट बची है, कैसे होगा? इस तरीके से माइंड पूरी तरह अनस्टेबल था। रीज़न यही था, ऐसा कुछ पेपर नहीं था। मेरे स्टूडेंट्स बहुत से देख
लेकर आए हैं 70+ अटैम्प्ट करके, जैसे राहुल है 73 करके है, रोहित शर्मा 70 71 पता नहीं ऐसे करके है, मतलब 60+, आशीष जैसे 60 करके है, खुशी 59, मतलब बहुत से मतलब स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे अटैम्प्ट करके हैं। मैथ्स रीजनिंग में 20+ अटैम्प्ट करके हैं, 24, एक जो 30 आउट ऑफ 30 भी करके हैं, बहुत से स्टूडेंट करके हैं, क्योंकि अर्थमेटिक बहुत अलग लेवल पे करवा रखी थी उनको। क्योंकि अपनी कोचिंग में क्या चलता है, प्री मेंस एक साथ चलता है। उसमें क्या होता है कि आपका टॉपिक होगा, जैसे मान लो एक्स वाई हो गया, तो पहले प्री का होगा, फिर मेंस का होगा, प्री का होगा, मेंस होगा, फिर अर्थमेटिक, मतलब हर टॉपिक को बिल्कुल एक इक्वल वे में लेकर चला जाता है। इंग्लिश के बारे में आपको पता है, इंग्लिश तो आपने मेरी क्लासेस देखी होगी यूट्यूब पे, इंग्लिश उस हिसाब से चलती है, तो कोई इशू वाली बात ही नहीं थी, करके अटैम्प्ट। मैंने पूछा अपने स्टूडेंट से, वो बोल रहे हैं कि सर ईजी था, बिल्कुल रद्दी पेपर था। कैसे, मतलब लोग बोल कैसे रहे हैं कि इतना टफ पेपर था? तो देखो इतना टफ नहीं था, ये एक्सपेक्टेशन थी, उसने खराब कर दिया। अब इसमें घबराने वाली बात भी नहीं है। अब मैं सेल्फ अटेम्प्ट की फॉर्म में बात बता दूं, क्योंकि जब पैटर्न हो चेंज होता है ना, तब ये ऐसी चीज़ें होती होती हैं। तो अब की बार जो पैटर्न चेंज हुए ना, सेम सभी के, क्योंकि मैक्सिमम लोग स्टेबिलिटी को नहीं ले पाते, माइंड स्टेबल नहीं कर पाते। इस चक्कर में क्या हुआ, स्टूडेंट्स अपना माइंड स्टेबल नहीं कर पाए, तो ओवरऑल अपने बात के अंदर कम ही अटैम्प्ट हुए हैं। अगर आपने 10-12 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, 10 to 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं क्वांट में, तो बहुत अच्छे अटैम्प्ट आपके। 8 to 10 भी किए ना, तो भी अच्छे अटैम्प्ट हैं, जैसा माहौल बना, जिस तरीके सिस्टम है, ठीक है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। आई बात सुने। और इसकी अगर अपने बात करें, रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में 20-25 किए हैं, 30 कर सकते थे, लेकिन 20-25 किए तो भी अच्छे अटैम्प्ट हैं। और इंग्लिश में 25-30 किए हैं तो अच्छे अटैम्प्ट, मतलब इतना भी लेवल नहीं था। मेन पंगा आता है तो क्वांट का आता है, क्योंकि क्वांट में सोच रखा था, जैसे स्टूडेंट बता रहे थे, मेरे स्टूडेंट्स जो पेपर दे के आए हैं, वो बोल रहे थे कि मतलब बच्चे वहाँ पे साइड में बैठे, वो ऐसे लास्ट में जब बातें होती है तो बोल रहे थे कि हम तो सिंप्लीफिकेशन ढूंढ रहे थे, मिले ही नहीं हमें, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या करके आपको खराब करिए, और कुछ नहीं था ऐसा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपने 50-55 अटैम्प्ट किए हैं ना, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। 45-50 भी अगर आपने अटैम्प्ट किए हैं विद एक्यूरेसी 100%, तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। और कम नहीं बोलूँगा, क्योंकि कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि कट ऑफ बहुत कम है, 40 से भी कम जाएगी, 35 जाएगी। देखो कट ऑफ सही बात है, कम जा सकती थी अगर वैकेंसी 2000 होती तो। वैकेंसीज इस बार 600 वैकेंसीज है, वो ध्यान देना आप, 3 गुना वैकेंसीज कम है, तो वो मार्जिन भी तो आएगा ना कहीं से। तो इतना मत सोचो, बस यहाँ से एक पॉइंट और क्लियर हो जाएगा आपका। अगर आपने 50 के अराउंड अटेम्प्ट किए अच्छी एक्यूरेसी के साथ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएगा आराम से। अभी एसबीआई क्लरिकल मेंस पे आप फोकस करो। अब यहाँ से एक और चीज़ देख लेना आप, जैसे एसबीआई क्लरिकल का जो अपना प्री हुआ था, उसमें भी अपनों ने देखा क्या लेवल आया था, यानी स्पीड मैथ को वहाँ पे भी खत्म कर दिया, बहुत कम क्वेश्चंस दिए थे, अर्थमेटिक वगैरह ज़्यादा बढ़ा दी, और वेरिएबल बेस पे लेके आ गए। तो वो चीज़ें अगर प्री में इन्होंने डाली है ना, तो मेंस में ये अब की बार खतरनाक पैटर्न दे सकते हैं। तो आप है ना टेंशन मतलब उस चीज़ की, तो कट ऑफ अपने आप डाउन हो जाएगी। तो आप है ना एक्सपेक्ट करके कुछ मत जाना एग्जाम में कि इतने मैं अटैम्प्ट करूंगा, इतनी मेरी स्पीड, आप अपनी 100% स्पीड, अपनी 100% एक्यूरेसी पे चलो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फालतू की ये एक्सपेक्टेशन है ना, उनको खत्म कर दो। मैं ऑलरेडी आपको एसबी कलर से भी पहले बताया था, एसबी पीओ का पैटर्न करवाया, तब भी बताया था कि सिर्फ आप कट ऑफ वगैरह ये जो अटैम्प्ट वगैरह इसकी एक्सपेक्टेशन लेकर मत जाया करो, रोगे। क्योंकि माइंड जिस तरीके से आप सेट करके चले गए, तो माइंड तो वैसे ही वर्क करेगा, कुछ अलग अनएक्सपेक्टेड आ गया तो आप खत्म हो जाओगे, जिस तरीके से अभी हुआ है बच्चों के साथ। तो इतना कुछ डरने वाली बात नहीं है, एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, हो जाएगा सिलेक्शन, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो इतना ये माहौल बना हुआ है ना, उसको माइंड में मत रखो। जो आगे जिनका एग्जाम है उन कैंडिडेट्स के लिए खास करके आप थोड़ा ध्यान रखना, अभी से माइंड को प्रिपेयर करो, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो, जिस तरीके से पेपर आ रहा है उसके हिसाब से थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, और मॉक वगैरह लगाओ, उस तरीके से उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करो। स्पीड मैथ के पीछे मत पड़े रहना भाई, पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है। ये बहुत सारे लोग आपको बहुत टाइम तक स्पीड मैथ करवाते रहते हैं कि इससे हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, स्पीड चाहिए, स्पीड को खराब करके छोड़ दिया इन्होंने इस बार, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, अपना टॉपिक जो भी है उसको मतलब हाईएस्ट पे, यानी 100% पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके जाओ, तब जाके सिलेक्शन होगा। अब टाइम की डिमांड चेंज हो चुकी है, ऐसे पहले भी इतने बैंक ने पैटर्न चेंज किए, तब भी ऐसी हालत हुई थी, फ्रेशर के सिलेक्शन ज़्यादा हुए थे, रिपीटर मर गए थे क्योंकि उनकी प्रैक्टिस वैसे ही थी। तो सेम केस वापस से हो रहे हैं, तो थोड़ा संभल जाओ, माइंड को अपना सेट करो और उसके अकॉर्डिंग वर्क करो। मेंस की बात करें एसबीआई क्लरिकल की, तो टेंशन मत लो। अभी मैं वैसे तो एसबीआई पीयू का मेमोरी बेस्ड भी करवा दूंगा आपको मैं कल, ठीक है, जो आया था इंग्लिश का कैसे आया था और कैसे अटेम्प्ट करना आगे वाली शिफ्ट में, वो भी मैं करवा दूंगा। और मेंस के भी मैं एक सीरीज लेके आप लोगों के लिए आ जाऊंगा, तो आप टेंशन मत लो, बस लगे रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।